26 मई को सोमवती अमावस्या के दिन ये 3 उपाय से बादल जाएगा, भाग्य होगा धन लाभ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ काम क्यों नहीं बन पाते? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अदृश्य ताकतें हमारे रास्ते में बाधा डाल रही है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है आपके पितरों के कारण? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पितृदोष की। आज का दिन 26 मई सोमवती अमावस्या है, जो साल में एक बार आता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने सही समय पर सही उपाय कर लिए तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या क्यों खास है, पितृदोष क्या होता है और इस दिन कौन कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आपके बिगड़े कामों को सही कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमवती अमावस्या क्या होती है? सबसे पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। अमावस्या वो दिन होता है जब चांद नहीं दिखता, यानी नया चंद्रमास। और अगर अमावस्या का दिन सोमवार के साथ आए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये दिन पितरियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पितरी अपने वंशजों के प्रति आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इस दिन किए गए पूजा और तर्पण का विशेष महत्व होता है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वजों को संतोष नहीं मिलता या उनका स्मरण नहीं होता। ऐसा होने पर घर में सुख समृद्धि की कमी, परिवार में कलह, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं आदि हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोष बहुत गंभीर माना गया है, क्योंकि इससे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होते हैं। सोमवती अमावस्या पर क्यों करें पितृदोष का निवारण? सोमवती अमावस्या को पितृदोष निवारण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए तर्पण और पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं वे पूरे होने लगते हैं। ये दिन कर्मफल की प्राप्ति के लिए विशेष वरदान लेकर आता है। सोमवती अमावस्या पर करें ये खास उपाय। आए तर्पण करें। इस दिन सुबह स्नान करके साफ स्थान पर पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण में गंगा जल, सफेद अक्षत, काले तिल और जनेऊ का उपयोग करें। पितरियों को अन्न, जल, फल आदि का भोग लगाएं। 2. दान करें। काले तिल, उड़द की दाल, काली उड़द, गेहूं और सरसों के तेल का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। काले रंग के वस्त्र दान में देना शुभ माना जाता है। 3. विशेष पूजा विधि। सोम के देवता की पूजा करें। कुमकुम, हल्दी और बेलपत्र का प्रयोग करें। पितृस्तुति और श्राद्ध मंत्र का उच्चारण करें। दीपक जलाएं और आरती करें। 4. व्रत रखें। सोमवती अमावस्या के दिन उपवास रखने से पितृदोष दूर होता है। फलाहारी भोजन करें और ध्यान व साधना में समय बिताएं। सोमवती अमावस्या के दिन करने वाले उपायों के फायदे। बिगड़े हुए कार्य पुनः पटरी पर आ जाते हैं। पारिवारिक कलह समाप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की होती है। मानसिक शांति और सुख समृद्धि मिलती है। पितरियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ विशेष नियम और सावधानियां। पूजा के दौरान शुद्ध मन और श्रद्धा से काम लें। किसी भी प्रकार की झूठ, छलकपट या द्वेष भावना से दूर रहें। सुबह जल्दी उठकर स्नान अवश्य करें। पूजा सामग्री पूरी तरह से साफ और शुद्ध होनी चाहिए। अमावस्या के दिन धूम्रपान और नशा से बचें। पितृ तर्पण और श्राद्ध करें। सोमवती अमावस्या को पितरों की पूजा और तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है, जो धन संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण होता है। इससे आर्थिक बाधाएं खत्म होती है और आपके घर में धन की बरकत होती है। दीप दान करें। इस दिन शाम को लाल कपड़े पर घी का दीपक जलाएं और भगवान धनवंतरी या श्री गणेश की पूजा करें। दीपक से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। तिल और गुड़ का दान करें। तिल और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को तिल और गुड़ का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं
और धन लाभ की प्राप्ति होती है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए तिल और गुड़ पितरों को प्रसन्न करने वाले अन्न माने जाते हैं। पितृ दोष यदि होता है तो जीवन में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे आर्थिक तंगी, परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्याएं आदि। सोमवती अमावस्या के दिन तिल और गुड़ का दान करने से पितृ दोष का नाश होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। धन लाभ और समृद्धि। तिल और गुड़ का दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये दान आर्थिक कठिनाइयों को दूर करता है और व्यापार तथा नौकरी में सफलता दिलाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तिल और गुड़ की ऊर्जा शुभ होती है। इनके दान से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तिल और गुड़ का दान कैसे करें? विस्तृत विधि। सामग्री: काले तिल अधिमात्रा से लगभग 500 ग्राम या अधिक, गुड़ लौंग की गुठली जैसा, काला कपड़ा दान के लिए, जल दान के समय उपयोग हेतु, धार्मिक स्थल या नदी तालाब का किनारा। दान विधि: तैयारी: सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले तिल और गुड़ को एक साफ बर्तन में रखें। स्थान: यदि संभव हो तो नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाएं। यदि न जा सके तो घर के पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। दान करना: काले कपड़े पर तिल और गुड़ को रखें। मन में पूर्वजों का स्मरण करते हुए जल छिड़के, ध्यान लगाकर पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। फिर तिल और गुड़ को गरीबों, जरूरतमंदों या किसी धार्मिक स्थल को दान करें। दान के बाद, दान करने के बाद कुछ रोटी या भोजन भी गरीबों को दें तो और अधिक पुण्य प्राप्त होता है। परिवार और अपने सुख समृद्धि के लिए भगवान की आराधना करें। तिल और गुड़ दान करने के लाभ: पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है, जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता आती है। आपके किए गए दान का पुण्य बढ़ता है और भाग्य बदलता है। काली मूर्ति या काले वस्त्र का दान करें। काले रंग से जुड़े वस्त्र या मूर्तियां दान करने से कष्टों का नाश होता है और धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। अमावस्या और काले रंग का संबंध। अमावस्या यानी अमावस का दिन चंद्रमा के बिना होता है, इसलिए अंधकार और काले रंग का इस दिन विशेष महत्व होता है। काला रंग अशुभ शक्तियों, नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। पितृ दोष और बुरी शक्तियों से मुक्ति। काली मूर्ति या काले वस्त्र का दान करने से न केवल पितृ दोष का नाश होता है, बल्कि कष्ट देने वाली नकारात्मक शक्तियां भी शांत हो जाती है। इसे एक तरह का पवित्र अर्पण माना जाता है जो बुरी शक्तियों को नियंत्रण में रखता है। शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। काली देवी, काली मां ऊर्जा और शक्ति की देवी है। उनके प्रतीक स्वरूप काले वस्त्र या मूर्ति का दान करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है, जो परिवार की सुरक्षा करती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर करती है। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। प्राचीन ग्रंथों में अमावस्या को बुरी शक्तियों के सक्रिय होने का समय माना गया है। काले वस्त्र या मूर्ति दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।